श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण विद्वेषण संहिता का 18वां अध्याय। शीर्षक है शिवलिंग का महात्म। ऋषि कहते हैं, हे सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है? सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैं बंधन और मोक्ष के विषय में आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रकृति के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा हुई है। इनसे छूटकर वह मुक्ति को पाता है। प्रकृति के आगे बुद्धि, बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंच तंत्र मात्रा, यही सब 8 प्रकृति है। इन्हीं 8 से यह देह है और इससे जो कुछ क्रिया हो रही है, इसी का नाम कर्म है। फिर कर्म से देह इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल व्यापार करता है, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग के निमित्त है। कर्मों के द्वारा ही यह पाप पुण्य भोगता है और इन्हीं के सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोरे से बारंबार बंध कर कर्मों से तीनों शरीर सहित चक्रवत सदैव भ्रमता रहता है। दूर तो तब हो जब चक्रकर्ता का पूजन करे। 8 प्रकृति ही 8 चक्र है। शिवजी इन सब से परे हैं। वही चक्रकर्ता हैं, वही 8 को वश में किए रहते हैं। हे शिवजी, हे सर्वज्ञ, निष्प्रह और परिपूर्ण हैं। उन महेश की अनंत शक्ति को वेद जानता है। उनकी प्रसन्नता के लिए शिव का ही पूजन करना चाहिए, जो अपने मन, वचन और शरीर और धन से बेरलिंग यानी कि शिवलिंग या भक्तजनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं। उन पर महेश, जो प्रकृति से परे शिव हैं, निसंदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब लिंग आदि में शिवजी की पूजा का विधान हमें बतलाइए। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, अब ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं लिंग आदि का पूजन विधान क्रमशः कहता हूँ। प्रणव पहला लिंग है, जिससे सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। वह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। उसी को पंचाक्षर भी कहते हैं। उसकी पूजा ही मोक्ष है। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ से और प्रकृति के भी बनाए हुए बहुत से लिंग हैं, जिन्हें शिवजी भी जानते हैं, अन्य नहीं। किंतु पृथ्वी के विकार से मैं 5 लिंग कहता हूँ। नंबर 1 स्वयंभू लिंग, नंबर 2 बिंदु लिंग, नंबर 3 प्रतिष्ठित लिंग, नंबर 4 चर लिंग और नंबर 5 है गुरु लिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से पृथ्वी को फोड़कर वहां स्वयं निकला हो, उसे स्वयंभू लिंग कहते हैं। उस लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। इसी प्रकार स्वर्ण, चांदी और पृथ्वी आदि की वेदिका में या लिंग को प्रणव मंत्र से पत्र पर लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आह्वान करे तो वह फल देते हैं। विधि पूर्वक लिंग को संपुट पात्र में रखकर पृथक ग्रह में स्थापन करें और नित्य पूजन भोजन निवेदन करें। यह गृहस्थ के लिए उचित है। निवृत्त हुए जनों को सूक्ष्म लिंग का ही विधान है। उनके लिए विभूति से अर्चन कर विभूति ही निवेदन करना योग्य है, क्योंकि विभूति का एक अलग ही महत्व है। शिव का भक्त शिव स्वरूप हो जाता है। अतः स्त्री हो या पुरुष, उसे सदैव भस्म धारण करना चाहिए। शिवजी के व्रती को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता, क्योंकि वह भस्म लगाए रहता है। गुरु के हाथों उसे सीख कर नित्य भस्म धारण करना ही योग्य है। वही सच्चा गुरु है, जो शिष्य के राजस, तामस आदि तीनों गुणों का नाश कर शिव का बोध कराता है। इस प्रकार ज्ञानी गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र को संसार में डुबो देता है, परंतु ज्ञानदाता गुरु रूप पिता संसार से
पार करा देता है। सब कर्मों के आदि के में विघ्न नाशक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सब बाधाओं की शांति के लिए देवताओं का पूजन करें। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दोष पाप देवादिक पूजन से शांत होते हैं। आचार्य जैसा कहें वैसा विष्णु आदि का पूजन करें, जिसमें जप और हवन आदि का भी सभी विधान संपन्न होते हैं। दान आदि का भी नियम पालन करना पड़ता है। प्रतिमा का दान भी किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान दक्षिणा सहित करें। संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिए तिल का दान करें। व्याधि दूर करने के लिए घृत पात्र का दान दें। 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दरिद्र हो तो गौ को भोजन कराएं, अथवा और भी धनाभाव हो तो यथाशक्ति भोजन कराएं। भूत आदि की शांति के लिए भैरव जी की पूजा करें और सबसे अंत में शिव जी का महाअभिषेक करें तथा उन्हें नैवेद्य समर्पण कर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यदि इस प्रकार का शांति यज्ञ प्रत्येक वर्ष फागुन मास में करें तो बहुत से दोषों की शांति हो जाती है। यदि ऐसा सविधि दक्षिणा युक्त ज्ञानादिक कर्म धनाभाव के कारण करने में असमर्थ हों तो स्नान करके कुछ दान दें और 108 मंत्र द्वारा सूर्य को नमस्कार करें। फिर भगवान शिव की प्रार्थना करें। प्रार्थना कर नमस्कार पूर्वक आत्म यज्ञ की कल्पना करें और आचार्य एवं गुरु जैसा बतलावें वैसा पाप नाशक विधान करें। शिव धर्म में प्रदक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जप रूप प्रणव यानी कि ओंकार ही सबसे श्रेष्ठ प्रदक्षिणा है। हे ब्राह्मणों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिव की इस प्रकार षोडशोपचार वाली पूजा, प्रदक्षिणा और नमस्कार करते हैं, उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी में ऐसा कोई पातक नहीं जो प्रदक्षिणा से नाश न होता हो, इसलिए प्रदक्षिणा से ही समस्त पापों का नाश करें। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ेंगे या सुनेंगे वे शिव जी की कृपा से ज्ञान को अवश्य प्राप्त करेंगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 18वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्ते।